हाँ जी बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 11 इसको हम कहाँ पे करें कंप्लीट? चलिए इसके नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है? एक बैलेंस शीट बनानी है ऑफ फॉर अ रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 की। एंड डेट इक्विटी रेशियो कितने दे रखे? दैट इज 1:1, करंट रेशियो इज 3:1, एसेट टेस्ट रेशियो इज 8:3। इसी तरह आपके फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है, एंड स्टॉक टू डेटर कैश आपको 5 लाख रुपीज़ दी हुई है इसी तरीके से। फिर आप देख सकते हैं दैट इज़ के जीपी आपको दे रखा है 20% ऑफ द बेसिकली कॉस्ट, है ना। एंड COGS टू क्रेडिटर दैट इज 10:1। Current interest for the year, interest for the entire year is yet to be paid। बाकी लॉन्ग टर्म लोन का कितना 10% का क्या ब्याज है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस में ना आपको क्या करना है पहले यहाँ पे कि जो ये टर्नओवर बेसिस वाइज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली चलना है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सेल्स का डेटा गिवन नहीं है, ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि सेल्स देने से बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स मिसिंग है और टर्नओवर यहाँ पे बोला हुआ है। टर्नओवर हो गया है ना, इस तरीके से। तो हम इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो ये हो जाएगा दैट इज सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स कितना है? ये है 4। तो हम क्या करते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट सेल्स बी एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, सेल्स को एक्स मान ले रहे हैं, तो एक्स बाई फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू एक्स बाई। सेम एज उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर इतना ना। अब यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर देखिए क्या है, 6 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये हो जाएगा, हमें सेल्स लेना है और इसके रेशियो क्या दिया, 6 एक्स डिवाइड बाई स्टॉक। तो स्टॉक इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे हमारा ये भी होगा। अब यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड क्यों है ना, आपको स्टॉक टू डेटर भी है। अब यहाँ पे दैट इज सेल्स टू नेटवर्थ। हम क्या करते हैं, पहले ये निकालेंगे, दैट इज 4 है ना। तो सेल्स टू नेटवर्थ इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी आ गया आपका। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना है। अब देखिए एक एक करके हम करते हैं यहाँ पे। अब बोला डेट इक्विटी रेशियो है ना, तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा डेटा अपन इक्विटी, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म डेट लिख सकते हैं, यस। इस क्वेश्चन पे रिजर्व्स गिवन नहीं है, तो इक्विटी को हम क्या बोलेगा, नेटवर्थ को यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं। अल्टीमेटली नेटवर्थ होता क्या आपका, आपका नेटवर्थ बराबर होता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पे तो ये गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्थ मान लेंगे। तो यह इक्विटी है, मतलब कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस 0, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल ही आएगा नेटवर्थ बराबर। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, नेटवर्थ, ठीक है। तो देयरफॉर नेटवर्थ इक्वल्स टू सॉरी, इस तरीके से नेटवर्थ हमने मान लिया ना। अब नेटवर्थ की वैल्यू देखो क्या गिवन है, नेटवर्थ की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, लॉन्ग टर्म डेट x/4, ठीक है। तो हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म डेट, ये भी हो जाएगा x/4, ठीक है। मैथ्स में आप मुझे आशा है कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना होगा। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं इस लेक्चर से करा रहा हूँ ताकि बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, करंट रेशियो देखते हैं, 3:1। करंट रेशियो कस्ट होता है करंट एसेट्स अपन द करंट लाइबिलिटीज, कितना था, 3 था ना। तो यहाँ 3 करंट एसेट्स अपन द बेसिकली करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, लिख सकते हैं। और आपका, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको x/6। अच्छा, डेटर क्या बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में, स्टॉक टू डेटर दैट इज 1:1, है ना। दैट इज, तो डेटर वाइज निकाल रहे हैं ना, तो डेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टॉक, और स्टॉक कितना था, x/6, यही था, यस। ये देखिए, तो ये हो गया x/6। तो मैं यहाँ पे डेटर क्या लिख सकता हूँ, x/6, ये 5 लाख का कैश, तो x/6 प्लस x/6 प्लस 5 लाख, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, ये कट गया 3 x/3 प्लस 5 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको क्या कर लो आप कि करंट लाइबिलिटीज़ को अगर मैं ऐसे कर लूँ x/3/3, समझे? अब इसको तोड़ लो, x/3 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो x/9 प्लस, ठीक है, तो ये मेरे आगे करंट लाइबिलिटीज आ गई। और करंट एसेट्स कितने की हो गई? तो करंट एसेट्स बराबर ठीक है 3 इंटू x/9, ठीक है, तो ये 3 काटा और ये भी x/3 प्लस 5 लाख, ये हो गया मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे तो ये हमारा करंट एसेट्स भी आ गया इतना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्किंग करके बताता हूँ आपको, इसको आगे हम कैसे करने जा रहे हैं सॉल्व, है ना। टोटल लाइबिलिटीज सेल्स कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल्स टू टोटल एसेट, ये तो आपको पता ही है। टोटल लाइबिलिटीज आप कैसे निकालोगे, नेटवर्थ प्लस नेटवर्थ हो गया इधर, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कैसे बाइफर्केट करोगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो देखिए नेटवर्थ आपका कितना निकला था, नेटवर्थ का यहाँ पे गिवन है, अब खाली आपको वैल्यू पुट करना है x/4, और लॉन्ग टर्म डेट कितना निकला था अभी हमारा, ये भी x/4 ही है, और करंट लाइबिलिटीज x/9। ठीक है, इतना आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स कितने निकल देगा, फिक्स्ड एसेट्स भी हमने स्टार्टिंग में निकाल रखा है, दैट इज x/4, ये वाला फिगर। और करंट एसेट्स की वैल्यू भी हमने निकाली है ना। अब क्या करते हैं, देखिए मैं बोल सकता हूँ ये तो कट गया यहाँ पे, इसको हम इधर ले आएंगे, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा -5। अब इसका एलसीएम कर दो यहाँ पे 36, 9x प्लस 4x माइनस 12x,
कितना है, 9×4 = 12, 9×4 = 13, 13 एक इधर गया, 36 = 10,00,000 3। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x = 10,00,000, 3,60,00,000। तो ये आ जाएगा 1,20,00,000। तो हमारा सेल्स कितने की हो गई, 1,20,00,000 के सेल्स हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पे सेल्स निकाल के चलेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे हम, सेल्स टू नेटवर्थ भी हमारा हो गया था ना, करंट डेट इक्विटी रेशियो हमने कर ही लिया, करंट रेशियो इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। कैश एंड गिवन वाला स्टॉक टू डेटर भी हम कर ही चुके हैं, सेल्स टू नेटवर्थ भी कर चुके हैं, कैपिटल टू रिजर्व। इससे पहले क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे जीपी दिया हुआ है और यहाँ पे COGS टू क्रेडिटर दिया हुआ, तो पहले जीपी निकाल लेते हैं। ट्वेंटी 20% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब होगा दैट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। तो सेल्स कितने की हो जाएगी, 1/6 ऑफ सेल्स हो जाएगी, ये आपको पता होगा आई थिंक, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 ऑफ 1,20,00,000, तो ये हो गया दैट इज 20 लाख रुपए। तो सेल्स इक्वल्स टू, सॉरी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे सेल्स माइनस, नहीं आपको COGS निकालना है ना। तो COGS कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस GP। सेल्स कितने की है, 1,20,00,000 की है, माइनस 20,00,000 का यहाँ पे GP है। तो COGS कितने की आ गई यहाँ पे, 1 करोड़ की। ठीक है, ये 1 करोड़ का आपका COGS निकल आया। अब देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि COGS टू क्रेडिटर कितना है, दैट इज 10:1। इसको हम यूज़ कर लेंगे। COGS टू क्रेडिटर कॉस्ट हो गया 10। इधर दिखा देता है ना, तो ये क्रेडिटर कॉस्ट हो गया COGS कितना आया था मेरा, 1 करोड़। तो 10 लाख का मेरे पास क्या आ गया, क्रेडिटर आ गया।
ठीक है, तो ये आपका क्रेडिटर भी यहाँ पे निकल आया। हाँ जी, तो हमने क्या कहाँ तक कर लिया हमने? दो रोटी छः तो दिन है क्या, दो रोटी गर्म कर दिया। हाँ जी, तो ये हमारा यहाँ पे क्रेडिटर भी निकल गया। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पे, अब हम एक्चुअली जो हमें बोला गया था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेगी, क्वेश्चंस में देखो रिक्वायरमेंट क्या है, हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं सारे। ठीक है, ये भी हो गया ना, अब खाली एक ये बचा कैपिटल टू रिजर्व, दैट इज़ 1:2, इसको भी कर ही लेते हैं। कितना है ये? 1:1 था, 2:1 था, ये 1:2 था। ठीक है, तो एक क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, तो रिजर्व इक्वल्स टू कैपिटल। अच्छा, एक और देखिए, नेटवर्थ इक्वल्स टू क्या होता है, शेयर कैपिटल, कैपिटल होता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, अच्छे से समझिएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी नेटवर्थ कितने की थी, 30 लाख की थी, नेटवर्थ की वैल्यू किधर की बना, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्थ हमारी मेन ये सेल्स निकल आई ना, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसमें बाकी के रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ पे हमने एक्स माना था। ठीक है, तो वी आर पुटिंग हेयर एक्स वैल्यू इन above इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या था, फिक्स्ड एसेट्स हमें निकालना था ना, फिक्स्ड एसेट्स x/4, एक्स कितना आ गया, 1,20,00,000, 30 लाख की ये आ गई। दूसरा आया था स्टॉक, स्टॉक कितना है, x/6, कितना आ गया, ये हो गया 20 लाख। तीसरा नेटवर्थ x/4, तो मैं सीधे निकाल देता हूँ 30 लाख। फिर देखिए यहाँ पे डेटर, डेटर बोला है x/6, तो डेटर भी हमारे पास कितना हो गया, स्टॉक के बराबर, मतलब 20 लाख। ठीक है,
नेक्स्ट, तो ये हमारा गया था नेटवर्थ कितना, दैट इज 30 लाख। और तो कुछ निकालना नहीं है। तो 30 लाख तो मेरा यहाँ आ गया। कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का देखो हमने क्या निकाला, टू कैपिटल है। समझे कैसे निकाल रहे हैं, यही तो ट्रिक था इसमें। 3 कैपिटल हो गया यहाँ पे। कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। तो देर को रिजर्व सरप्लस इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10 लाख। आप नॉर्मल भी इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा। ये बैलेंस शीट अब से बनाना है यहाँ पे। तो मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, नहीं तो मैं बना देता। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों के डिमांड में था, तभी मैंने ये क्वेश्चंस को मतलब इस क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया। और ये काफ़ी क्वेश्चंस पेचीदा है थोड़ा, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अच्छे से बार बार देखिए कि कैसे मैंने सोल्यूशन करवाया। बस इसे कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालना है, और जो डिफरेंसेस आएंगे ये आपको ऑलरेडी सारे वैल्यूज इसमें मिल चुके हैं। तो जो अगर लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आएंगे तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ बोल के आ जाएगा, और अगर राइट साइड में अगर आता है, राइट साइड में आएगा नहीं वैसे, तो ये इस तरीके से है ना। चलिए मैं करा ही देता हूँ ना इसको। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम। ठीक है, कैपिटल मेरे कितने आए थे, 10 लाख की। रिजर्व सरप्लस कितना है, अब खाली वैल्यू पुट करना है, 20 लाख। लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना आया था, निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे कितना बोला गया, x/4, मतलब ये भी हो गया 30 लाख का। करंट लायबिलिटी ले लो, एक इंटरेस्ट का पोर्शन भी था, ये देखिए बोल रहा है ना, इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर टू बी पेड ओवर लॉन्ग टर्म एंड 10% के ब्याज पर था ये। हमारा इंटरेस्ट भी निकल आएगा। और ये हम सीधे कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। कितना आ गया यहाँ पे, 3 लाख। और एक क्रेडिटर्स का जो कि हमने निकाला था वैल्यू कितना है, क्रेडिटर्स बताओ, 10 लाख की क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। एसेट साइड में जाता है, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा कितना निकला है, 30 लाख। करंट एसेट्स कितना है, स्टॉक आपकी आ गई 20 लाख की। डेटर कितना है, 20 लाख का। कैश कितना है,
5 लाख आपको ये दिया हुआ है। और 45, 30 + 45, 75। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं -10, 20, 30, और ये हो गया 3, और ये हो गया 10। 2 लाख का डिफरेंस आ रहा ना, इसको आप ये लिख दो, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर करके ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच भी करा देता हूँ, जिससे कि आपको डाउट भी ना रहे। ये देखिए, टोटल हमारा 75 है, और इसमें से ये देखिए अदर शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ कितने की आ गए, 2 लाख रुपए की आपकी बैलेंसिंग फिगर है। बाकी ऑलमोस्ट सारे आपके वैल्यूज़ इसमें मिल चुके हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। और ये देखिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। ये पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ डिटो छप जाते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और इस वीडियोज़ को दोबारा देखिए। मैं ज़्यादा थोड़ा तेज़ बोल नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू रीज़न कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी भी है। बट मैंने यही सोचा कि नहीं, बच्चों को टाइम पे वीडियोस अवेलेबल मतलब करवाना है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने इसी तरीके से कर दिया। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड चैनल को लाइक कीजिए और दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए। दोबारा मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, इसके बाद मैं चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपलोड करने जा रहा हूँ। उसकी भी मैं सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में उसको अपलोड करूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो कमेंट बॉक्स पे डालिए कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पसंद आया, मतलब है मैं अपलोड करूँ उस पर, यूट्यूब पे डालूँ। तो ठीक है, चलिए अब तक के लिए